हेलो स्टूडेंट्स, M1 अभी जो 16 को पेपर है M1 बैकलॉग का, तो बच्चों ने कौन से टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन मिनिमम टॉपिक करेंगे जिससे आपका पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट होगा, और वो अगर आइडिया से आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले M1 जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स, ये तो आपको MCQ फॉर्म में होते हैं। 6 क्वेश्चन होते हैं, इसमें दो शुरुआत के 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और लास्ट 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यूनिट 2 में पार्शियल डिफरेंशिएशन पर क्या पढ़ना चाहिए, समझ में नहीं आता। तो आपको सजेशन क्या दे रहा हूं, चेन रूल ये कंपलसरी करिए। अभी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्या पढ़ना चाहिए। वीडियोस में मैंने जो 2 टाइप दी है, 2 टाइप, एक यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एक होता है नॉर्मल शुरुआत के 3 सम। तो शुरुआत के 3 सम करेंगे ना, एग्जांपल 1 2 3, और यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन में एग्जांपल 1 एंड 2, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। होमोजेनियस फंक्शन जरूर पढ़ना है, मैंने बहुत अच्छी तरह कवर किया है, आप लोग सुन भी लोगे तो भी चलेगा। और सबसे मेन टॉपिक है ये कीपिंग वेरिएबल कांस्टेंट, इसके मार्क्स नहीं जाना चाहिए। तो बच्चे क्या करते पार्शियल में टाइप 1 और 2 पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। बेटर है आप ये टॉपिक करो, टाइप 3 से आगे पढ़ो, तो आपका पूरा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो जाता है। ओके, तो जरूर इस पर करो, जो मैंने क्लास में किए वही सम करिए, नहीं होगा तो वीडियोस में जो दिए वो कराओ। नेक्स्ट पार्ट आता है जैकोबियंस। जैकोबियंस में भी क्या पढ़ना चाहिए बच्चों ने, सबसे पहले एरर्स एप्रोक्सीमेशन जरूर करिए। शुरुआत में बच्चे शुरुआत से पढ़ते जाते, टाइम वेस्ट होता है। फंक्शन डिपेंडेंट का सम जरूर करो, मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट करो। जो जो सम लिए ना मैंने ऐप में, शुरुआत के 2-3 सम वही करिए, पूरा डिटेल पढ़ने की कोशिश मत करो क्योंकि इतना टाइम नहीं है। और लैग्रेंज के भी आपको जो सम शुरुआत के 3-4 सम से और जरूर करिए। जे डैश के टाइप के सम पढ़ना तो पढ़ो, अदरवाइज शुरुआत में आप ये पार्ट जरूर करना चाहिए, मैंने जो आपको बताया हुआ है। तो मैंने कौन सा पार्ट कंपल्सरी बोल रहा है, एरर्स एप्रोक्सीमेशन, फंक्शनल डिपेंडेंस, मैक्सिमम के जो सम मैंने क्लास में लिए वही करो, और लैग्रेंज मेथड जे डैश इक्वल टू 1 या डेफिनेशन पर भी सम एग्जाम में आता है। तो मैंने जस्ट एक रिकॉल किया, आपको जो अच्छे लगते हैं वो 4 टॉपिक चूज करो, कम से कम 10 मार्क्स तो मिल जाएंगे। और टाइम मिला तो आप नेक्स्ट टॉपिक करो। मैट्रिसेस तो ये आपको पास करने के लिए है। तो ये मैट्रिसेस जो है आप लोगों ने शुरुआत, हर बच्चा यही करते रहते हैं, तो मैं एक सजेशन दे रहा हूं आपको, ये टॉपिक जरूर करो। डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये पार्ट जरूर करो। और बच जाता है कंसिस्टेंसी के सम, क्योंकि डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस जब करते हैं तो उसमें ये भी प्रैक्टिस हो जाता है। तो जो 2 सम करो, और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के ओनली 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स के सम करेंगे, जरूर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का भी काम हो गया। 3 टॉपिक करो, डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंस, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और कंसिस्टेंसी के सम, जो मैंने क्लास में करके दिए है। लास्ट यूनिट बच्चे आधा तक करके आते क्योंकि वो गड़बड़ करके पढ़ते हैं, तो आप लिख के करो। तो मैं सजेशन दे रहा हूं 2x2 मैट्रिक्स के ज्यादा सम करो। आइजेन वैल्यू का सम वही मॉडल मैट्रिक्स का होता है, आइजेन वैल्यू और मॉडल मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, थोड़ा एक मैट्रिक्स बढ़ता है इसमें खाली। और वेरिफिकेशन के सम मैंने जो ट्रिक बताया वो आप जरूर करिए। तो ये 3 टॉपिक करिए, और 2x2 बार करो। 3x3 में आपको हाईएस्ट या लोएस्ट के लिए करना पड़ेगा, हाईएस्ट या लोएस्ट के लिए, लेकिन 2x2 के सम करो, वही आपको ज्यादा टाइम हो जाते हैं। तो आइजेन वैल्यू आइजेन वेक्टर और मॉडल मैट्रिक्स एक ही टॉपिक है, थोड़ा एडिशनल पार्ट है एक थोड़ा सा पार्ट, और CS थ्योरम आपको आ जाएगा। तो इस टाइप से मैंने आपको यहाँ पर 3 टॉपिक, यहाँ पर भी आपको 3 टॉपिक, यहाँ पर 4 टॉपिक 10, और यहाँ पर आपको टाइम मिला तो 2-4 टॉपिक पढ़ लो। तो 12-13 टॉपिक से लिख के करो। नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़ना है, तो हर एक वीडियोस में शुरुआत के 2 या 3 सम दिए वो लिख के प्रैक्टिस कर लो, बस बहुत फायदा होगा। थैंक यू, बेस्ट लक।